एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस में हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। हम करेंगे फोर्थ पार्ट। क्या है? फोर्थ पार्ट है हमारा रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज relation R is equal to xy belongs to such that x minus y is an integer। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। क्या है रिलेशन? कि x माइनस वाई जो है वो एक इंटीजर है। ठीक है, और हमको करना क्या है? इनमें हमको फाइंड करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है ना। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? इंटीजर जेड लिख लेते हैं। इंटीजर जेड क्या रहेगा? सेट जेड हमारा हो जाएगा। हम शुरू करते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 है ना, ऐसे इधर भी चलेगा। ये हमारे जेड इंटीजर के सेट हो गए। अच्छा, रिलेशन आर हमको गिवन है। क्या गिवन है हमें? एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। क्लियर है? अब सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव, कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? रिफ्लेक्सिव के लिए हमको करना पड़ता है, थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं मैं। हाँ, रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एज ए माइनस ए, मतलब दो इंटीजर्स को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा? इज एन इंटीजर। क्या आता है? जीरो। और जीरो क्या है? एक इंटीजर है ना। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, है ना। हम लिख सकते हैं इसका मतलब ए बिलोंग्स टू आर, रिलेशन आर है ना। किसके लिए? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, अगर जेड क्या हो? इंटीजर हो तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो जाएगा हमारा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या रहेगा हमारा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? एज ए माइनस बी, एज ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ए माइनस बी करो या बी माइनस ए करो, क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा, है ना। क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा, आर इंटीजर। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का यह है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए भी बिलोंग्स टू आर होगा, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं? आर इज सिमेट्रिक। क्लियर है? अब आते हैं हम थर्ड में। थर्ड क्या रहेगा हमारा? ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होगा? ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे हम? एज ए माइनस बी एंड बी माइनस सी आर इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स होंगे। एंड अगर इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, देखो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी कर देते हैं, तो क्या आएगा? बी से बी कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस, और क्या बचेगा? ए माइनस सी।
है ना। तो a माइनस सी क्या होगा, इज ऑल्सो एन इंटीजर, होगा कि नहीं होगा भाई। जब a माइनस बी इंटीजर है, b माइनस सी इंटीजर है, तो उन दोनों का एडिशन भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, हैंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट, नहीं फोर्थ पार्ट तक हो गया, अभी एक पार्ट और बचेगा, फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखने का भी पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, अब ये है फिफ्थ पार्ट हमारा, है ना। फिफ्थ पार्ट क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, एक्सरसाइज 1.1, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन at a particular time given by ए बी सी डी ई, इस तरह से दे रखा है। ह्यूमन बीइंग में एक रिलेशन है। पहला रिलेशन क्या है, फर्स्ट पार्ट मतलब ए क्या है, एक्स रिलेशन आर, क्या दे रखा है हमको, एक्स वाई, एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है, एक्स इज, एक्स एंड वाई वर्क एट दी से प्लेस। ठीक है, ए और बी जो है वो दोनों एक, एक्स और वाई जो है वो एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। तो अगर एक ही जगह पे काम कर रहे हैं तो आर क्या होगा, क्लियरली एक्स इक्वल टू वाई हो गया, और एक्स इक्वल टू एक्स, है ना, एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स अपने आप के इक्वल तो होगा, तो आर इज क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। अच्छा, अगर एक्स और वाई के बीच में क्या है, सेम प्लेस, एक्स उसी प्लेस, मान लिया एक्स हमारे काम कर रहा है, मान लेते हैं देहरादून में। ठीक है, और वाई भी, क्योंकि एक्स इक्वल टू क्या है वाई के, तो और तो वाई भी कहाँ काम कर रहा है, देहरादून में। तो हम इसका उल्टा भी तो कह सकते हैं कि वाई इक्वल टू एक्स, या अगर वाई देहरादून में काम कर रहा है तो एक्स भी, तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक भी है ना। जनरल मतलब एक वैसा क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर एक्स देहरादून में काम कर रहा है, वाई भी देहरादून में काम कर रहा है, तो और वाई अगर देहरादून में काम कर रहा है तो जेड कहाँ कर रहा है, जेड भी देहरादून में काम कर रहा है। तो क्या होगा, एक्स और जेड भी कहाँ काम कर रहे हैं, वहीं सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, है ना। तो फर्स्ट वाले के लिए ये तीनों चीज हो रहा है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। अच्छा, दूसरे में आते हैं, एक्स एंड वाई लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। दोनों एक ही लोकेलिटी में क्या कर रहे हैं, रहते हैं। तो यहां से क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि भाई एक्स जहां रह रहा है तो एक्स इक्वल टू एक्स, है ना, यही तो होता है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। एक्स और वाई जहां रहते हैं तो वाई और एक्स भी वहीं रहते हैं, सिमेट्रिक भी है। और एक्स जहां रहता है वहीं वाई रहता है, और वाई जहां रहता है तो जेड भी वहीं रहता है, तो इसका मतलब एक्स और जेड भी एक ही जगह रहते हैं, है ना। तो ओरली क्वेश्चन है ये, एक्स इज, अच्छा सी पार्ट में क्या है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। हाँ, यहाँ पे जरा देखते हैं, एक्स जो है वो क्या है, टॉलर है, किससे, देन वाई। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं पहले, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, एज ए इज नॉट
7 सेंटीमीटर टॉलर देन ए। मेरी बात आ रही समझ में? कोई आदमी अपने ही 7 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा थोड़ा होगा, नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहां लिख देते नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, दूसरा आते हैं। दूसरा क्या होता है? सिमेट्रिक, है ना। सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा कि इफ ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, अगर ए जो है वो 7 सेंटीमीटर लंबा है बी से, देन बी कैन नॉट, उल्टा तो नहीं होगा ना, है ना, कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन ए से नहीं होगा, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए कैन नॉट बिलोंग्स टू आर, बी ए आर के बिलोंग नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, इसके बाद यहां पे आप आगे लिख सकते हैं नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में क्या रहेगा? इफ ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, फिर एंड बी इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी, सी से बड़ा हो। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब क्या निकल रहा है कि जो ए है देन ए इज एग्जैक्टली कितना होगा? 7 7 14 सेंटीमीटर टॉलर देन क्या? सी। तो ये रॉन्ग हो गया, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, बट ए सी कैन नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में नहीं होगा क्योंकि 14 आ गया ना। तो क्या लिखेंगे? नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है? ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, है ना। नेक्स्ट वीडियो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। अच्छा, इसके बाद डी और ई पार्ट रह गया है ना क्वेश्चन नंबर 1 का। डी और ई भी देख लेते हैं, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। डी पार्ट पे क्या कह रहा है? एक रिलेशन आर दे रखा है आपको, एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स जो है वो क्या है? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि क्या बनता है रिलेशन। तो पहले रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव में क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा कि ए एज ए इज नॉट वाइफ ऑफ ए, ए की ही वाइफ नहीं होगी ना। हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है,
कह सकते हैं कि ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, या आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? अच्छा, दूसरा आते हैं। दूसरा क्या रहेगा? सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या होगा? एज ए इज वाइफ ऑफ डी, ए बी की वाइफ है, देन बी कैन नॉट बी वाइफ ऑफ ए, है ना, क्योंकि वो तो हस्बैंड हो गया ना उसका। कहने का मतलब है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए कैन नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। तो लिख देंगे क्या? आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक। और फिर आते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में क्या रहेगा कि इफ ए इज वाइफ ऑफ बी देन इट मीन्स क्या? बी इज मेल, बी क्या है? मेल है ना। एंड ए मेल कैन नॉट बी अ वाइफ ऑफ सी, सी की वाइफ थोड़ा हो जाएगी वो, है ना। मतलब कहने का ये है कि अगर ए बी की वाइफ है, मतलब रिलेशन आर है, तो बी सी में रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि बी क्या निकल रहा है? मेल निकलना है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है? वाइफ, बी इज वाइफ ऑफ सी। बी वाइफ ऑफ सी कैसे हो जाएगी भाई? तो मेल है ना। तो क्या लिख देंगे? देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है? अब आते हैं ई कार्ड में। ई कार्ड क्या है? रिलेशन ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। अब देखो, इसमें भी वही सिस्टम चल रहा है बिल्कुल। क्या सिस्टम चल रहा है? सेम लैंग्वेज बन जाएगी। एज ए इज नॉट फादर ऑफ ए, कोई अपना ही फादर थोड़ा ना जाएगा, है। फॉर ऑल ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, यहीं पे लिख देता हूं। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, दूसरा यहीं पे देखते हैं, सिमेट्रिक भी देख लेते हैं यहीं पे, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा? एज ए इज फादर ऑफ बी एंड बी इज फादर ऑफ सी, है ना। अगर ए बी का फादर है और बी इज फादर ऑफ सी, तो ए और सी के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है? देन ए क्या है? ए इज फादर ऑफ बी, और बी किसका फादर है? सी का। तो ए इज ग्रैंड पेरेंट हो गया, है ना। ग्रैंड फादर कह सकते हैं आप, ग्रैंड फादर ऑफ सी। मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर हो सकता है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर भी हो सकता है, बट ए सी बिलोंग्स टू आर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? फादर का रिलेशन है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे नीचे? आर इज नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, अब लास्ट पार्ट रह गया हमारा क्या? ट्रांजिटिव। अच्छा, मैंने सिमेट्रिक की जगह ट्रांजिटिव कर दिया है।
है ना। तो इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिक, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्रांजिटिव, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये ट्रांजिटिव के लिए हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो फिर सिंपल ही हो गया। क्या हो गया? एज ए इज फादर ऑफ बी, देन बी कैन नॉट क्या फादर ऑफ ए होगा क्या? ए बी का फादर है, बी ए का भी फादर हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो सीधे लिख दो कि ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, क्लियर है ना। तो अब देखेंगे हम आगे क्वेश्चंस। ठीक, तो ऐसे हाईलाइट भी कर सकते हैं आप, ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, यहाँ पे ये भी बदलना पड़ेगा फिर, जब ये बदला है तो इसको नॉट क्या कर देते हैं, ट्रांजिटिव। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो तैयार रहते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।